सो हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी के मैथ। और एनसीईआरटी की मैथ में आज जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं एक्सरसाइज 6.4। और देखो 6.4 जो है ना बेसिकली बहुत ही आसान सा एक्सरसाइज है, इजी एक्सरसाइज है, कम क्वेश्चन है, 7-8 क्वेश्चन है और 1-2 उदाहरण है और एक थ्योरम इसमें पढ़ने है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर तुमने जो पहले पढ़ा है, जो बातें पढ़ी है तुमने ज्योमेट्री में, त्रिभुज में, उन सारी बातों को तुमको यहाँ पर पता होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न हो सकता है 6.6 थ्योरम पर आधारित हो, जो थ्योरम अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं वो तो यूज आने वाला है। क्योंकि मैथ इसलिए है ना थोड़ा सा यूनिक होता है। और कठिन क्यों लगता है? कठिन इसलिए लगता है क्योंकि हम आगे करते हैं और पीछे छोड़ते हुए चले जाते हैं, तो ये काम मत करना। फिलहाल यहाँ पर इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में है और यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि 6.4 में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमको पहले से पता होनी चाहिए ताकि हम इजीली प्रश्नों को कर पाए। केवल एक थ्योरम पढ़ना है यहाँ पर हमको। आओ देखते हैं थ्योरम क्या हमारा 6.6। थ्योरम कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, बातें समझ में आ गई? नहीं आया? यहाँ पर कह रहा है कि हमारे पास सपोज दो समरूप त्रिभुज है। मान लो पहला त्रिभुज जो है वो ABC है और ये समरूप है त्रिभुज PQR के। तो थ्योरम की में जो कहा जा रहा है, अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का अनुपात ले एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR के साथ, तो ये बराबर होगा किसके? ये बराबर होगा AB बट्टे PQ के वर्ग के बराबर, बराबर BC बट्टे QR इसके वर्ग के बराबर, बराबर में AC बट्टे PR इसके वर्ग के बराबर, इसके वर्ग के बराबर भी ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमको यहाँ पर प्रूव करना है। यानी कहने का क्या मतलब है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है उनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। समझ में आ गई? चलो अब यहाँ पर हमको करना क्या है? सबसे पहली बात तो हमको यहाँ पर नोट करना है कि दिया क्या है। दिया है कुछ नहीं, सिर्फ त्रिभुज हमारे पास एक ABC है जो दिया है त्रिभुज PQR के समरूप है। बाबू साबित क्या करना है ये भी बता दो। सामने कहा साबित क्या करना है, तो हमने कहा साबित यही करना है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर AB बट्टे PQ का वर्ग, बराबर में BC बट्टे QR का वर्ग, बराबर में AC बट्टे PR का वर्ग। इसके बराबर में हमको ये साबित करना है। क्या कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। देखो समस्या है ही नहीं इस थ्योरम में, समझते चलो तो कोई समस्या नहीं है बाबू। इसके अलावा हमको करना है रचना। अब ये जो दो डंडा दिख रहा है ना बीच में, ये दिया हुआ नहीं है, क्योंकि दिया हुआ तो सिर्फ हमको यही बात है कि ABC जो है वो PQR के क्या है? समरूप है। ये डंडवा जो है ना हमने खुद से खींचा है, ठीक है, ताकि हम प्रश्न को हल कर सके। अब डंडवा क्यों खींचा? ये लंब क्यों डाला हमने? लंब इसलिए डाला क्योंकि यहाँ पर दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए। अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, और ऊंचाई जो है वो क्या होता है? लंब होता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं रचना में क्या करेंगे? AM लंब BC तथा PN लंब QR खींचा या डाला, कुछ भी चलो। परमान में शुरुआत कहाँ से करें? यहां से शुरू कर लेंगे। यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मांग रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR है, यहीं शुरू कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम निकालेंगे, इसको बोलते हैं बाबू एरिया ऑफ किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो तो एक फॉर्मूला होता है हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। हाफ आधार बता दो जिस पर लंब खड़ा है, लंब किस पर खड़ा है? तो BC पर खड़ा है, तो BC हो गया। ऊंचाई बता दो जो हमने खींचा है AM, ये हो गया हमारा बाबू। इसी तरह से अगर हम देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर, तो यहाँ पर हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई फिर से हो जाएगा हाफ गुने, अब की बार QR आधार हो जाएगा और PN हमारा लंब हो जाएगा। बातें क्लियर? अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बता दे रहे हैं। अब देखो अब क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टे में करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, मतलब दोनों का अनुपात बोला है तो अनुपात ले लो, क्या दिक्कत है? ये होगा हाफ गुने BC इंटू AM, हाफ गुने QR इंटू PN। कहाँ से आया? अरे यहाँ निकाले ना अभी अभी तुरंत। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर हाफ गुने BC इंटू AM, इसको रख दिया हमने। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर हाफ गुने QR इंटू PN। कहाँ से आया बताओ? अब क्या करना है? अब करना है हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर में क्या आ जाएगा? BC इंटू AM और बट्टे में QR इंटू PN। इसको अपन मान लेंगे समीकरण 1। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो।
होनी नहीं चाहिए दिक्कत। अब आ जाओ, अब अगर हम देखें त्रिभुज ABC समरूप दे रखा है त्रिभुज PQR के, ये क्या है, कहाँ से लिया हमने, ये प्रश्न में ही दिया है, थ्योरम में ही दिया है। इसका मतलब जो त्रिभुज समरूप होते हैं उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इसका मतलब अनुपात लेंगे AB का PQ के साथ, ये बराबर होगा BC का QR के साथ, और ये बराबर होगा AC का PR के साथ। ये अनुपात बराबर होगा और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहां तक भी दिक्कत तुमको नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। चलो एक काम और करो, अब त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज AQN में देखेंगे, PQN में ये दो त्रिभुज है जिसमें देखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, इसका मतलब कोण B बराबर कोण Q हो जाएगा, क्योंकि संगत कोण क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इसका मतलब कोण B बराबर हो जाएगा कोण, पहली बात। दूसरी बात, दोनों हमने लंब खींचा है ना ये, तो ये 90 डिग्री का कोण होगा, तो दोनों त्रिभुज में AMB और ANQ बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा AMB बराबर ANQ, ये होगा 90 डिग्री। अब अगर किसी भी त्रिभुज में दो कोण यदि बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज ABM समरूप त्रिभुज PQN, A समरूपता परमे के, समरूपता उपपरमेय होता है, परमेय ना होता है ये। चलो अब ये जब समरूप हो गया तो इसके भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो भुजाओं का अनुपात ले लेते हैं। यहाँ पर ये होगा AB, ये वाला AB बट्टे PQ बराबर में, यहाँ से ये BM वाला हमको जरूरत नहीं है, BM बट्टे QN का जरूरत नहीं है, इसलिए AM बट्टे PN हम यहाँ पर ले रहे हैं। ये समीकरण 3 हो गया। क्या हो गया, समीकरण 3। ना अब यहाँ पर देखेंगे हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, और बराबर में हमारे पास क्या, BC इंटू AM और बट्टे में QR इंटू PN, ठीक है, QR इंटू PN। ये बातें समझ में आ गई, चलो बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम काम करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अब देखो यहाँ पर AB बट्टे PQ जो है वो बराबर है BC बट्टे QR के, इसका मतलब हम क्या, BC बट्टे QR की जगह पर AB बट्टे PQ लिख सकते हैं, तो BC बट्टे QR की जगह पर हम लिख देंगे AB इंटू AM बट्टे क्या है, AB बट्टे QR की जगह पर लिखेंगे PQ इंटू PN, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा इसको हटा भी सकते हैं, ऐसे भी लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है, AB इंटू PQ AM इंटू PN, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब तुमको हो सकता है थोड़ा ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। चलो जी, ये कहाँ से किया हमने, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हमने किया है। आगे आ जाओ, अब कहाँ चले, कहीं नहीं चलना है, देखो बिल्कुल अब अंतिम है, हल पे है। तो अब करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टे में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर AB बट्टे PQ को AB बट्टे PQ रहने देते हैं, बराबर में गुना में यहाँ पर देखें AB बट्टे PQ बराबर किसके है, AM बट्टे PN के, यानी AM बट्टे PN की जगह पर AB बट्टे PQ रख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे AB बट्टे PQ। कहाँ से किया हमने, समीकरण 3 से। कहाँ से किया, समीकरण नंबर 3 से हमने किया है बाबू। चलो अब अगर देखें इससे आगे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, ये हो गया हमारा AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। अब अगर देखो यहाँ पर AB बट्टे PQ बराबर है BC बट्टे QR के, बराबर है AC बट्टे PR के, इसका मतलब AB का स्क्वायर बट्टे PQ के स्क्वायर बराबर होगा BC का स्क्वायर बट्टे QR के स्क्वायर बराबर होगा AC का स्क्वायर बट्टे PR के स्क्वायर के। तो इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर हो जाएगा AB बट्टे BC का स्क्वायर बराबर AB बट्टे, फिर वही गड़बड़ कर दिया ना, BC क्यों आएगा बाबू, PQ आएगा ना, ये
पी क्यू आएगा, ठीक है। तो ए बी बट्टे पी क्यू के स्क्वायर बराबर में आ जाएगा, देखो बी सी बट्टे क्यू आर, बी सी बट्टे क्यू आर के स्क्वायर बराबर ए सी बट्टे पी आर के स्क्वायर के। ये कहाँ से हो रहा है? समीकरण नंबर किसके हल प्रयोग से? 2 के प्रयोग से, समीकरण 2 से। ये विथ रीजन, हर एक स्टेप में तुम्हारा रीजन मौजूद है, कहां पर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखो, समझ में आएगा, जरूर आएगा, ठीक है। देखते हैं, एक प्रश्न इस अध्याय में है, इस उदाहरण में, इस चैप्टर में, उसको हम देखते हैं, देन एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। तो हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10 के एनसीईआरटी का मैथ, और एनसीईआरटी का मैथ हम यहाँ पर है एक्सरसाइज 6.4 में हमने बात किया है थ्योरम संख्या, प्रमेय संख्या 6.6 के बारे में। अब यहाँ पर इस चैप्टर में देखेंगे ना, तो सिर्फ हमको एक उदाहरण देखने के लिए मिल जाता है। उस उदाहरण को देख लेते हैं किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, देन हम चलेंगे अध्याय यानी कि चैप्टर नंबर 6.4 की ओर। प्रश्न क्या हमारा समझो, यहाँ से प्रश्न कह रहा है आकृति 6.43, ये जो चित्र दिख रहा है तुम्हारे बुक एनसीईआरटी बुक में, उदाहरण में जाओगे 6.43 नंबर का ये चित्र है। एक त्रिभुज दिया है एबीसी, जिसमें एक्स वाई जो है वो एसी के समांतर है, और साथ ही साथ एक्स वाई जो है इस त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बांट देता है। बातें समझ में आई? नहीं आई? कहने का मतलब है एक्स वाई समांतर एसी तो है ही, साथ ही साथ एक्स वाई जो है इधर एक भाग इसको कर देता है और इधर दूसरा भाग कर देता है। मतलब मान लो कि ये जो त्रिभुज बन रहा है एक्स बी वाई एक भाग हो गया, और ये जो चतुर्भुज बन रहा है एक्स वाई सी ए ये एक भाग हो गया। इस प्रकार से 2 बराबर भाग में बांट देता है। अब हम अगर बात करें, हम क्या लिख रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर हम बात करें ए बी सी की, तो इसका क्षेत्रफल 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल हम बात करें एक्स बी वाई की, एक्स बी वाई की, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर हमको इस दोनों को बराबर करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और इसको एक्स बी वाई के बराबर करना है, तो हमको पता है ये क्षेत्रफल 1 है, इसका क्षेत्रफल 2 है। अगर इस दोनों को बराबर करना है, तो तुलना करना है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर 2 लगाएंगे, तभी तो बराबर होगा ना, तभी तो बराबर होगा, है ना। अभी अगर 2 से गुना कर देंगे तो दोनों क्या होगा? बराबर होगा। मतलब कहने का मतलब ये दिया है, 2 बातें यहाँ पर दी हुई है, इन दोनों बातों को हम लोग देख लेते हैं। तो दिया क्या, यहाँ पर हम हल में देखेंगे, दिया क्या है हमारे पास? दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया? सबसे पहली बात एक्स वाई समांतर एसी दिया हुआ है, यानी कि ये जो भुजा है एक्स वाई इस एसी के समांतर है, पहली बात है। चलो आ जाओ, दूसरी बात क्या दिया है? दूसरी बात दिया यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर है 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स बी वाई के, ठीक है, ये बराबर है। अच्छा, यहां से एक काम कर सकते हैं अपन, क्या बोलो तो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी लिख सकते हैं, और बट्टे में अपन क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स बी वाई, ये हो जाएगा तुम्हारा 2/1। इसको अपन मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लेंगे? इक्वेशन फर्स्ट। क्यों माना हमने? क्योंकि बाद में ये हमारा u जाने वाला है, इसलिए हमने इसको माना। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलो बहुत बढ़िया। अब देख लेते हैं हम त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एक्स बी वाई में, यहां पर गौर से देखना, कोण बी वाई एक्स बराबर हो जाएगा कौन सी? क्यों हो जाएगा अभी बात करते, पहले ये कर लेते। बी एक्स वाई बराबर कोण ए। क्यों होगा? क्योंकि एक्स वाई समांतर क्या है? एक्स वाई समांतर एसी है, और ये वाला कोण इस कोण के संगत कोण वो है, और ये वाला कोण इस कोण के संगत कोण है, तो यहां पर लिखेंगे संगत कोण। ठीक है, अब हमको पता क्या है? हमको पता है किसी भी त्रिभुज के अंदर यदि 2 कोण बराबर है तो मतलब त्रिभुज कैसा है? समरूप त्रिभुज है। तो यहां इस दोनों त्रिभुज में 2 कोण बराबर है, इसलिए अपन क्या लिख सकते हैं? इसलिए लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एक्स बी वाई। ए समरूपता उपप्रमेय से। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, अभी हमने थ्योरम में क्या पढ़ा है कि अगर 2 समरूप त्रिभुज है तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है उनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है।
अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या, यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज XBY के। इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टे में एरिया ऑफ ट्रायंगल XBY। अब हमको पता क्या है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो अगर हम इसके भुजाओं को पकड़े तो ये AB आ रहा है यहाँ पर और दूसरी भुजा यहाँ पर XB आ रहा है, इसका मतलब ये XB के बराबर हो जाएगा। एक बात और यहाँ पर है, यहाँ पर देखेंगे AB बट्टे XB तो रहने देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल XBY बराबर, यहाँ पर हम क्या निकाल चुके एक में 2/1, तो इसका मतलब हम यहाँ पर लिख देंगे 2/1 का कुछ नहीं, बस यही होगा हमारा 2/1। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से। अरे देखो ना, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट एरिया ऑफ ट्रायंगल XBY हमारे पास कितना था, 2/1 था। हमने इसके जगह पर AB बट्टे XB की जगह पर AB बट्टे XB का होल स्क्वायर तो है ये है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल XBY के जगह पर हमने 2/1 था, तो 2/1 यहाँ पर रख दिया है। अब सिंपली करना क्या है, हमको करना क्या है, यहाँ से हमको स्क्वायर हटाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, AB बट्टे XB रहने देंगे, इसको रूट के अंदर में डाल दिए। यहाँ से 2/1 को भी दोनों रूट कर चढ़ा देंगे, ठीक है। अब होगा ये, हमको पता है कि अंदर में ये रूट के अंदर में यदि कोई वर्ग वाली संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो वो बाहर आके रूट से बाहर निकल जाती है। कहने का मतलब अगर रूट के अंदर में A² है तो ये बाहर आके, रूट के अंदर में अगर 9 है तो ये बाहर आके 3 हो जाता है, ठीक है। तो इस संख्याएं बाहर आ जाती है। तो यहाँ से क्या होगा, AB बट्टे XB बराबर में, अब ये तो बाहर निकलेगा नहीं, ये होगा √2/1। अब देखो हमको निकालना क्या था, AX बट्टे AB निकालना था। अब AB ऊपर आ रहा है, इसका मतलब अपने को क्या करना है, व्यतक्रम ले लेना है। ये हो जाएगा XB बट्टे AB बराबर 1/√2। यहाँ पर क्या लिखेंगे, व्यतक्रम लेने पर। ये बातें क्लियर है ना। चलो आगे चल देखें। अब एक बात बता दो हमको, एक बात बता दो, XB है, XB क्या है, ये है। XB को अपन क्या लिख सकते हैं, XB को लिख सकते हैं AB माइनस AX, XB को लिख सकते हैं AB माइनस AX। तो यहाँ पर लिखेंगे AB माइनस AX बट्टे में AB बराबर 1/2, ठीक है। और इसको अगर हम तोड़े तो क्या लिख सकते हैं, इसको AB बट्टे AB माइनस AX बट्टे AB बराबर 1/√2। यहाँ पर देखो कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो फिर यही आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ से AB से AB क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा हमारे पास, बच जाएगा 1 माइनस AX बट्टे AB और बराबर में 1/√2। अब क्या करें जी, अपन क्या करते हैं ना, AX बट्टे AB को इस तरफ लाते हैं और इसको उठा के इस तरफ लाते हैं, माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो ये होगा हमारे पास AX बट्टे AB, ये 1 प्लस में है तो प्लस में रहेगा, और ये 1/√2 प्लस में है, इधर आके आ जाएगा माइनस में 1/√2। तो AX बट्टे AB हमको ज्ञात करना था। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, AX बट्टे AB ही तो आया है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली सॉल्यूशन करेंगे। √2 LCM हो गया, √2 माइनस 1, ठीक है। इसका अगर हम परिमेयकरण कर दे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से √2 से √2 2 माइनस √2 और बट्टे में 2। ये हो गया हमारा आंसर। यानी AX बट्टे AB का मान क्या निकला, 2 माइनस √2/2।